हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। हम पढ़ रहे हैं पार्लियामेंट के बारे में। आज हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट में टाइप्स ऑफ बिल्स। पार्लियामेंट में कितने तरह के बिल पेश किए जाते हैं, उनका प्रोसीजर क्या होता है, ठीक है, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। पार्लियामेंट में 4 तरीके के बिल्स जो हैं वो पेश किए जाते हैं। पहला है ऑर्डिनरी बिल, दूसरा है मनी बिल, तीसरा है फाइनेंशियल बिल और चौथा है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ये 4 तरीके के बिल हैं जो कि पार्लियामेंट में लाए जाते हैं। अब ये सब होते क्या हैं। ऑर्डिनरी बिल मतलब क्या। ऑर्डिनरी बिल मतलब मैटर्स अदर देन फाइनेंशियल सब्जेक्ट्स। फाइनेंस से अलावा जितने भी मैटर्स होते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल सब्जेक्ट्स के अलावा जो मैटर्स हैं वो सब किस में आते हैं, वो आते हैं ऑर्डिनरी बिल में। उसके बाद है मनी बिल। फाइनेंशियल मैटर्स लाइक टैक्सेशन हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, इन सब से रिलेटेड जो मैटर्स हैं फाइनेंशियल मैटर्स, वो सब आते हैं मनी बिल के अंदर। तीसरा है फाइनेंशियल बिल। फाइनेंशियल मैटर्स डिफरेंट फ्रॉम मनी बिल, ठीक है। मनी बिल में जो जो चीज़ें आती हैं जैसे टैक्सेशन हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। वो सारे मैटर्स के अलावा जो फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं वो आते हैं हमारे फाइनेंस बिल में। और चौथा है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ये है आर्टिकल 368, ठीक है, आर्टिकल 368। अब हम ये आर्टिकल्स आज पढ़ेंगे। पुराने लेक्चर्स आपने मेरे देखे होंगे तो आपको पता है हम आर्टिकल्स जो है वो निमोनिक्स से याद करते हैं। आपको ये थोड़ा अटपटा लग सकता है कि ये क्या ही मतलब ये कौन सी टेक्निक है, बट निमोनिक्स जो है ये जैसे मैं आर्टिकल आपको याद करवाती हूँ, आई 100% गारंटी साथ मैं ये बोल सकती हूँ जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो आपको सारे आर्टिकल्स तुरंत याद आ जाएंगे, क्योंकि वो एक आगे पीछे करके देते हैं। तो आप ये आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे कौन सा आर्टिकल पहले आता है कौन सा आर्टिकल बाद में आता है, जिससे आप करेक्ट आर्टिकल नंबर पे पहुंच जाओगे। तो आज हम कौन कौन से आर्टिकल्स पढ़ने वाले हैं ये देखते हैं। पहला है आर्टिकल 107 प्रोविजन एज टू इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल्स। आर्टिकल 108 जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज इन सर्टेन केसेस। आर्टिकल 109 स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल्स। आर्टिकल 110 डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। आर्टिकल 111 एसेंट टू बिल्स। ये सारे आर्टिकल्स आज हम पढ़ेंगे। तो इसकी निमोनिक्स क्या है। इसकी निमोनिक्स ये रही। इंट्रोडक्शन हुआ जॉइंट सिटिंग में स्पेशल प्रोसीजर मनी बिल के लिए ताकि मनी बिल को डिफाइन किया जाए और फिर एसेंट दिया जाए। क्या हुआ, इंट्रोडक्शन हुआ, कहाँ हुआ, जॉइंट सिटिंग में। किस लिए, स्पेशल प्रोसीजर मनी बिल के लिए। क्यों हुआ, ताकि मनी बिल को डिफाइन किया जाए और फिर एसेंट दिया जाए। इंट्रोडक्शन से हमारा हुआ प्रोविजन एज टू इंट्रोडक्शन ऑफ बिल्स। जॉइंट सिटिंग से जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस, आर्टिकल 108। स्पेशल प्रोसीजर मनी बिल के लिए स्पेशल प्रोसीजर मनी बिल, आर्टिकल 109, ठीक है। मनी बिल को डिफाइन किया जाए, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, आर्टिकल 110, और एसेंट दिया जाए, एसेंट टू बिल्स, आर्टिकल 111। अब आते हैं ऑर्डिनरी बिल्स पे। ऑर्डिनरी बिल्स जो हैं, ठीक है, कोई भी बिल पास करने के 5 स्टेजेस हैं ऑर्डिनरी बिल के, ठीक है, 5 स्टेजेस। पहला स्टेज है फर्स्ट रीडिंग, जिसको हम बोलते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल एंड इट्स पब्लिकेशन इन द गैजेट, ठीक है। बिल का इंट्रोडक्शन और उसका गैजेट में पब्लिश होने को हम कहते हैं फर्स्ट रीडिंग। ऑर्डिनरी बिल जो है उसका इंट्रोडक्शन राज्यसभा भी कर सकता है, लोकसभा भी कर सकता है, ठीक है, मिनिस्टर, मेंबर, कोई भी इसका इंट्रोडक्शन ऑर्डिनरी बिल का कर सकता है, ठीक है। सेकेंड रीडिंग है डिटेल्ड स्क्रूटनी की। इसके 3 सब स्टेजेस है। पहला है ये, दूसरा और ये तीसरा। पहला है जनरल डिस्कशन। जो बिल है उस पर पहले जनरल डिस्कशन होता है, ठीक है, ये है पहला सब स्टेज। दूसरा क्या है, कमेटी स्टेज, ठीक है। जो जो मतलब पर्टिकुलर कमेटी होती है, जैसे अगर रोड्स का है तो मतलब जितनी भी कमेटीज वगैरह होती हैं स्पेशल
जैसे हम कमिटीज़ के बारे में, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के बारे में आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। वो पर्टिकुलर कमिटीज़ के पास वो बिल चला जाता है, वो लोग उसके प्रॉस कॉन सब इवेलुएट करते हैं, ठीक है, उसके अच्छे से स्क्रूटनाइज करते हैं। और तीसरा है कंसीडरेशन स्टेज। कंसीडरेशन स्टेज में क्या होता है, क्लॉज बाय क्लॉज हर एक चीज़ को देखा जाता है, उसके प्रॉस कॉन्स देखे जाते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं। सेकेंड रीडिंग तक ही जो है अमेंडमेंट्स हो सकते हैं, टिल कंसिडरेशन स्टेज, ठीक है, अमेंडमेंट्स टिल कंसिडरेशन स्टेज तक में ही अमेंडमेंट्स हो सकते हैं। इसके बाद के स्टेजेस में आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते हो बिल पे। थर्ड रीडिंग जो है, थर्ड स्टेज जो है वो है एक्सेप्टेशन एंड रिजेक्शन ऑफ द बिल। या तो बिल पास होगा या तो बिल रिजेक्ट होगा। इस केस में इस स्टेज पे अमेंडमेंट नहीं होता है, ठीक है, अमेंडमेंट नहीं होता है। अगर बिल पास हो जाए स्पेशल मेजॉरिटी से, ठीक है, इफ बिल पास्ड बाय स्पेशल मेजॉरिटी, तब क्या होता है, तब फिर बिल जो है वो दूसरे हाउस में जाया जाता है। जैसे अगर लोकसभा ने बिल इंट्रोड्यूस किया, लोकसभा में बिल पास हो गया, तो राज्यसभा में वो बिल जाएगा, और अगर राज्यसभा ने इंट्रोड्यूस किया तो लोकसभा में वो बिल जाएगा। तो ये रही फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रीडिंग। उसके बाद फोर्थ स्टेज क्या है, बिल इन द सेकंड हाउस। जब दूसरे हाउस में बिल जाता है तब क्या होता है, तो दूसरे हाउस में जब बिल जाएगा तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रीडिंग तो सेम ही रहेगी। पहले इंट्रोडक्शन होगा बिल का, फिर उसका स्क्रूटनाइजेशन होगा, फिर जो होगा एक्सेप्टेशन और रिजेक्शन होगा। थर्ड रीडिंग के बाद सेकेंड हाउस के पास 4 अल्टरनेटिव्स होते हैं, ठीक है। पहला अल्टरनेटिव है, इट में पास द बिल एज सेंट बाय द फर्स्ट हाउस। जैसे पहला हाउस ने बिल पास किया है, ठीक है, वैसा का वैसा बिल सेकेंड हाउस भी पास कर दे, मतलब कोई भी अमेंडमेंट ना करे, सेम वही बिल दोबारा पास कर दे, तो क्या होगा, बिल जो होगा वो दोनों हाउस जो है वो के हाउस की तरफ से पास हो जाएगा, और बिल जो है वो प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए चला जाएगा। क्या हुआ, पहले हाउस ने जैसा बिल पास किया, सेम दूसरे हाउस ने भी वैसा का वैसा बिल पास कर दिया, तो प्रॉब्लम ही नहीं है कोई, फिर दोनों हाउस में बिल पास हो गया, प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए चला गया। दूसरा अल्टरनेटिव है, इट में पास द बिल विद अमेंडमेंट एंड रिटर्न टू द हाउस फॉर रिकंसिडरेशन। वो बिल पास करे लेकिन कुछ अमेंडमेंट के साथ, और पहले हाउस को भेज दे ताकि पहला हाउस उस बिल को रिकंसिडर कर सके। तो इस केस में क्या होगा, जो सेकंड हाउस ने अमेंडमेंट जो रिकमेंड किया है, या तो वो फर्स्ट हाउस उसको एक्सेप्ट करेगा या तो उसको रिजेक्ट करेगा, ठीक है। एक्सेप्ट का मैंने नीचे लिखा है, रिजेक्ट का यहाँ लिख देती हूँ। या तो पहला हाउस उसे एक्सेप्ट करेगा या तो दूसरा हाउस, या तो पहला हाउस रिजेक्ट करेगा। अगर पहले हाउस ने जो अमेंडमेंट सेकंड हाउस ने रिकमेंड किए हैं उसे एक्सेप्ट कर लेता है, तो क्या होगा, तो बिल जो है वो दोनों हाउसेस से पास हो गया, फिर वो प्रेसिडेंट एसेंट के लिए चला जाएगा। लेकिन अगर पहले हाउस ने बिल रिजेक्ट किया तब क्या होगा, ठीक है, अब हम ये पढ़ेंगे। तो मैंने बताया था कि सेकंड हाउस के पास 4 अल्टरनेटिव होते हैं, वो बिल पास कर दे, वो बिल अमेंडमेंट के साथ रिटर्न करे। तीसरा था रिजेक्ट द बिल, ठीक है, वो बिल को रिजेक्ट कर दे। और चौथा है टेक नो एक्शन एंड कीप द बिल पेंडिंग फॉर 6 मंथ्स। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 महीने तक ही दूसरा हाउस जो है वो बिल पे कोई एक्शन नहीं ले सकता है, या तो बिल को वो पेंडिंग रख सकता है, ठीक है। अब इन 3 केसेस में, कौन से 3 केसेस, जब फर्स्ट हाउस ने रिजेक्ट कर दिया हो अमेंडमेंट, जब सेकंड हाउस ने बिल रिजेक्ट कर दिया हो, या तो बिल पे कोई एक्शन नहीं लिया हो और उसे पेंडिंग किया हो, तो इन 3 केसेस में, ठीक है, इन 3 केसेस में क्या होगा, इन 3 केसेस में प्रेसिडेंट जो है वो जॉइंट सिटिंग समन करेगा, ठीक है, प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग की घोषणा करेगा, क्योंकि डिसएग्रीमेंट हो गया ऑर्डिनरी बिल पे, ठीक है, किसी नतीजे पर ये लोग नहीं पहुंच पाए, तो इस केस में जॉइंट सिटिंग प्रेसिडेंट जो है वो समन करेगा। ये कहाँ लिखा है जॉइंट सिटिंग, आर्टिकल 108। जॉइंट सिटिंग में क्या होगा, मेजॉरिटी, ठीक है, मेजॉरिटी जिस चीज़ पे रहेगी, अगर मेजॉरिटी फेवर में रही बिल के तो बिल पास हो जाएगा, अगर मेजॉरिटी अगेंस्ट में रही तो बिल पास नहीं होगा। जॉइंट सिटिंग प्रिसाइड कौन करता है, प्रिसाइडेड बाय स्पीकर, ठीक है, प्रिसाइडेड बाय स्पीकर। बट अगर ये एब्सेंट होता है, अगर ये एब्सेंट होता है तो फिर डिप्टी स्पीकर जो है वो प्रिसाइड करता है। तो ये हो गया हमारा बिल इन द सेकंड हाउस। अब उसके बाद प्रेसिडेंट के लिए जब एसेंट के लिए जाता है बिल, तब क्या होता है, एसेंट टू प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास 3 ऑप्शन है, या तो वो बिल पर एसेंट दे दे, या तो वो बिल पर एसेंट ना दे, या तो वो बिल रिकंसिडरेशन के लिए वापस में हाउस में भेज दे। अगर प्रेसिडेंट बिल पर एसेंट दे देता है तो जो बिल है वो बन जाता है एक्ट, ठीक है।
अगर प्रेसिडेंट एसेंट नहीं देता है तो बिल वहीं कैंसिल हो जाता है, ठीक है। प्रेसिडेंट और अगर प्रेसिडेंट जो है वो बिल रिकंसीडर के लिए भेजता है और हाउस फिर वही बिल वापस भेज देता है विद और विदाउट अमेंडमेंट, तो प्रेसिडेंट को एसेंट देना ही पड़ता है। प्रेसिडेंट के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है। इस केस में प्रेसिडेंट अपनी वीटो पावर यूज नहीं कर सकता, उसको बिल पर एसेंट देना ही देना पड़ता है। तो ये एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो वीटो पावर है, ठीक है। वीटो पावर ये मैंने प्रेसिडेंट के लेक्चर्स में बताया है, वहाँ से पढ़ सकते हो, मैंने डिटेल में कवर किया है वीटो पावर। तो ऑर्डिनरी बिल में क्या क्या था, ठीक है। ऑर्डिनरी बिल में हमने क्या क्या पढ़ा, ऑर्डिनरी बिल में क्या क्या था। पहला था हमारा इंट्रोडक्शन, दूसरा था हमारा स्क्रूटनी, तीसरा था एक्सेप्टेशन, एक्सेप्ट और रिजेक्ट, ठीक है। चौथा था सेकंड हाउस में बिल क्या 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 उसमें होता है, और पांचवा था हमारा एसेंट। तो ये थे हमारे ऑर्डिनरी बिल्स के 5 स्टेजेस, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मनी बिल के बारे में। मनी बिल आर्टिकल 109 में मेंशन है स्पेशल प्रोसीजर फॉर मनी बिल, और आर्टिकल 110 में है डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। मनी बिल की डेफिनेशन क्या है, मतलब क्या क्या चीज़ें मनी बिल में आएंगी, ये कहाँ मेंशन है, आर्टिकल 110। और स्पेशल प्रोसीजर मतलब जो स्पेशल प्रोसीजर यूज़ होता है मनी बिल के लिए, वो कहाँ मेंशन है, आर्टिकल 109। ये लास्ट ईयर, ठीक है। इन दोनों में इंसान कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि मैक्सिमम बहुत लोग यही पढ़ते हैं, आर्टिकल 110 मनी बिल, आर्टिकल 110 मनी बिल। तो ये जो है पिछले साल यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया था कि 109 में स्पेशल प्रोसीजर मेंशन है। तो बहुत लोगों का गलत भी था कि वो 110 का सोच के वो रॉन्ग कर दिए थे वो, लेकिन नहीं, 110 में डेफिनेशन है और 109 में स्पेशल प्रोसीजर है, ये ध्यान रखिएगा। अब डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, ठीक है। मनी बिल होता क्या है, किस किस बिल को आप मनी बिल कहेंगे, आइए वो पढ़ते हैं। पहला है टैक्सेशन, टैक्स का रिडक्शन हो, एबॉलिशन हो, ठीक है, या रिमिशन हो, इन सब चीज़ों से रिलेटेड अगर टैक्स से रिलेटेड जो बिल है वो मनी बिल के अंदर आएगा। फिर दूसरा है बोरोइंग ऑफ मनी बाय यूनियन गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट बोरो करता है मनी कहीं से, उसके लिए जो बिल पेश होता है वो मनी बिल के अंदर आता है। तीसरा है कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड और कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कस्टडी से रिलेटेड कोई बिल आए, या कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से कस्टडी से रिलेटेड कोई बिल आए, तो वो मनी बिल के अंदर आएगा। कंसोलिडेटेड फंड क्या हुआ, आर्टिकल 266 में इसके बारे में मेंशन है, और आर्टिकल 267 में कंटीजेंसी फंड के बारे में मेंशन है। तो और क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालना हुआ, ठीक है। ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं वो सब हमारे मनी बिल में आएंगी। डिक्लेरेशन ऑफ एनी एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ एनी सच एक्सपेंडिचर, जो एक्सपेंडिचर चार्ज होते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया उनके डिक्लेरेशन के लिए, या तो उनको इंक्रीज करने के लिए जो बिल आता है वो भी क्या होता है, मनी बिल होता है। चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर क्या क्या है, जो जैसे हमारे सैलरीज एंड अलाउंसेस नहीं होते हैं, सैलरी एंड अलाउंसेस जो होते हैं प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के, ये सब क्या होते हैं, चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब आते हैं स्पेशल प्रोसीजर रिलेटेड टू मनी बिल, क्या क्या स्पेशल चीज़ें हैं, ठीक है, मनी बिल से रिलेटेड। पहला तो है स्पीकर डिसाइड्स वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट, कोई बिल मनी बिल है या वो नहीं है मनी बिल, ये कौन डिसाइड करेगा, स्पीकर। और इसका डिसीजन जो होता है वो होता है फाइनल, ठीक है, फाइनल डिसीजन होता है। कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा एंड ओनली आफ्टर द रिकमेंडेशन बाय द प्रेसिडेंट, ये बिल सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है। बल्कि हम जब ऊपर ऑर्डिनरी बिल के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में इंट्रोड्यूस हो सकता है, लेकिन मनी बिल जो है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है। और कब इंट्रोड्यूस होगा, जब प्रेसिडेंट रिकमेंड करेगा तभी, ओनली आफ्टर द रिकमेंडेशन बाय द प्रेसिडेंट। फिर जब मनी बिल दूसरे हाउस में जाता है तब क्या होता है, ट्रांसमिटेड टू राज्यसभा, तब क्या होगा, राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट और अमेंड द बिल, राज्यसभा जो है वो रिजेक्ट नहीं कर सकता बिल को और बिल को अमेंड नहीं कर सकता है, ठीक है। कैन ओनली मेक रिकमेंडेशन, सिर्फ वो रिकमेंडेशंस जो है वो बता सकता है, बिल को रिजेक्ट और अमेंड नहीं कर सकता है। एंड मस्ट रिटर्न द बिल विद इन 14 डेज, 14 डेज के अंदर अंदर राज्यसभा को बिल जो है वो रिटर्न करना ही पड़ता है। अब इस केस में क्या क्या होगा, रिकमेंडेशन राज्यसभा ने कर दी, ठीक है, अगर लोकसभा ने रिकमेंडेशन एक्सेप्ट की तब क्या होगा,
तो होगा डीम टू हैव बीन पास्ड बाय बोथ द हाउसेस। तो जो बिल है वो दोनों हाउसेस के द्वारा पास किया हुआ माना जाएगा। अगर लोकसभा ने रिकमेंडेशन एक्सेप्ट नहीं की तब क्या होगा? द बिल देन इज डीम टू हैव बीन पास्ड बाय बोथ द हाउसेस ओरिजिनली पास्ड बाय लोकसभा। तब भी बिल दोनों हाउस के द्वारा पास किया माना जाएगा, जबकि ओरिजिनली सिर्फ उसको लोकसभा ने मतलब पास किया है, लेकिन बिल दोनों हाउसेस के द्वारा पास किया माना जाएगा। राज्यसभा डज नॉट रिटर्न विद इन 14 डेज। अगर 14 डेज के अंदर अंदर राज्यसभा बिल रिटर्न नहीं करता तब क्या होगा? तब भी सेम चीज़ होगी, दोनों हाउसेस के द्वारा बिल पास किया माना जाएगा, जबकि ओरिजिनली जो पास है वो लोकसभा में है। तो मतलब कुछ भी केस हो, चाहे राज्यसभा बिल रिजेक्ट अमेंड तो कर ही नहीं सकता, चाहे राज्यसभा की रिकमेंडेशन मानी जाए चाहे ना मानी जाए, चाहे वो बिल रिटर्न करे टाइम से या ना करे, मनी बिल जो है वो लोकसभा ने पास कर दिया तो वो पास माना जाएगा। उसके बाद क्या होता है? प्रेसिडेंट के लिए एसेंट के लिए जाता है। प्रेसिडेंट या तो एसेंट दे सकता है या तो एसेंट विद होल्ड कर सकता है। नॉर्मली क्या होता है? प्रेसिडेंट जो है गिव्स हिज एसेंट, प्रेसिडेंट एसेंट दे देता है, क्योंकि इसी की रिकमेंडेशन से तो बिल लाया गया है, तो प्रेसिडेंट जो है वो एसेंट दे देता है। इस केस में प्रेसिडेंट जो है रिकंसिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट नहीं भेज सकता है बिल को। ठीक है, इसको कौन सा वीटो होता है? ये होता है सस्पेंसिव वीटो ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, ये सस्पेंसिव वीटो के अंदर आता है। ठीक है, इस केस में रिकंसिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट नहीं भेज सकता। क्यों नहीं भेज सकता? क्योंकि ये बिल प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बाद ही इंट्रोड्यूस हुआ है। तो ये था हमारा मनी बिल। अब हमारे जो बाकी के बिल हैं, फाइनेंशियल बिल ये है हमारा आर्टिकल 117 और है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आर्टिकल 368। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हम सेपरेट टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, ये थोड़ा मतलब अच्छे से पढ़ेंगे इसको हम, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। और फाइनेंशियल बिल जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि हम आर्टिकल वाइज जा रहे हैं। तो जब हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अप्रोप्रिएशन बिल, ये सारे बिल्स पढ़ेंगे, तब हम फाइनेंशियल बिल पढ़ेंगे। ठीक है, अब ऑर्डिनरी बिल, हमने इतना कुछ पढ़ लिया, तो अब ऑर्डिनरी और मनी बिल में अब हम डिफरेंसेस हमें पता होंगे क्या क्या होंगे। तो पहला डिफरेंस ये है, क्या है पहला डिफरेंस बताइए? कि लोग कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन बोथ हाउसेस, और ये सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है। दूसरा क्या है कि प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन नहीं चाहिए होती है, इसमें प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए होती है। और तीसरा क्या है? जॉइंट सिटिंग जो है इसमें हो सकता है। ठीक है, अगर डिसएग्रीमेंट तो जॉइंट सिटिंग हो सकता है, इस केस में जॉइंट सिटिंग नहीं होता है। ठीक है, इस केस में जॉइंट सिटिंग नहीं होता है। ये हमने आज पढ़ लिया ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल के बारे में। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। नेक्स्ट जब लेक्चर